नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अशोकनगर की, जहां मुंगावली में कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह और गोपाल सिंह चौहान ने किया रोड शो, भाजपा पर साधा निशाना। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां मानव तस्करी का मामला आया सामने, पुलिस लापता लड़कियों को ढूंढने में हुई नाकाम। साथ ही बात होगी मधुबनी की, जहां मैथिली फीचर फिल्म विद्यापति का ट्रेलर और पोस्टर हुआ रिलीज। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें गोपाल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं रोड शो के दौरान दोनों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जयवर्धन सिंह बोले कि हमको सिर्फ 15 महीने मिले थे, तब हमने शुरुआत कर्ज माफी से की थी। बिजली बिल 100 रुपए यूनिट किया था और हर जनपद क्षेत्र में 10 से 15 गौशालाएं बनवाई थी और गरीबों की पेंशन 2 गुना कर दी थी। हमारा आज भी वादा है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख रुपए तक का किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। 35 करोड़ रुपया ले लेते तो हम ठीक थे, हम बिके नहीं तो हम बेईमान हो गए। सिंधिया जी, आपका भी इतिहास है, हमारा भी इतिहास है। हम पृथ्वीराज चौहान का इन रगों में खून है। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाई है, गुलामी नहीं की। आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों से मिलकर देश से गद्दारी की है। चोरों की सरकार का अंत निकट आ गया है। जिन लोगों ने छल कपट करके 3.5 साल पहले सरकार गिराई थी, सौदा किया था जनता के पीछे, यही लोग 5 साल पहले जो आज लड़ रहे हैं भाजपा से, 5 साल पहले आपके बीच आए थे और पंजे के सिर पर वोट मांगा था। लेकिन 2020 में जब मैंने पार्टी बदली थी तो क्या उस समय जनता से पूछा था क्या? क्योंकि जब सौदा हुआ था तो बात वोटों की नहीं, बात नोटों की थी। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश कोरी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहां एक गांव से अब तक 4 बच्चियां लापता हो चुकी हैं। यहां 2 महीने पहले एक परिवार से 2 सगी बहनें अंशु कुमारी और कविता कुमारी दवा लेने मोहिनी अस्पताल गई हुई थी, मगर दोनों लौटकर वापस नहीं आई। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने थाने में आवेदन देकर गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहे। पुलिस आज तक उन बहनों का पता नहीं लगा पाई। जहां एक ओर ये मामला सुलझा नहीं, वहीं दूसरी ओर उसी गांव की 2 और लड़कियां संध्या और अंजू गांव से लापता हो गई। ये पूरा मामला मोहनिया थाना अंतर्गत पुसौली गांव का है। वहीं बच्चियों के परिजनों का कहना है कि ये मानव तस्करी का मामला है। कोई शादी और पैसे का प्रलोभन देकर बच्चियों को भगा कर ले गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पर कोई सुराग नहीं लगा पाई कि आखिर बच्चियां कहाँ हैं। आप खुद सुनिए इस मामले पर लापता बच्चियों के परिजनों ने क्या कुछ कहा। हम लोग को 2 बच्ची ने पता हुई, एक बड़े भाई के छोटा, हम एक मेरी लड़की। आपकी एक बच्ची एक भाई के हैं? जी सर। इससे पहले भी 2 लड़की गायब हो चुकी है 2 महीना पहले। जी, अब तक मैंने 4 बच्ची गायब हो चुकी है। जी जी। किसी पर शक या क्या मामला लग रहा है आपको? सर हमको तो शक था, एक लड़का था, कभी कभी मैसेज करता था मोबाइल पे। अच्छा। लेकिन 2-4 दिन बाद पता चला कि नहीं, शक यहाँ नहीं है, कहीं और से है। ये भभुआ से पूरा कहानी हुआ है सर। वो कहाँ का रहने वाला है, क्या लगता है? वो लड़का तो चैनपुर का रहने वाला था। चैनपुर के रहने वाला था। उसके घर उरे पता किए? हाँ सर, वो घर पे है। घर पे है तो वो बोला कि हम थाना में हाजिर हो जाएंगे, ठीक ना? तैयार है? हाँ। लेकिन सर इसका पूरा गिरोह दूसरा है सर, ठीक ना? इसका कोई लड़का शांत भागी होगी नहीं है। ये लोग क्या करता है कि इधर से लेडीज लोग को रखा है, बहका उका कर राजस्थान, इटावा जिला उधर सब बेच देते हैं लड़कों को, लड़की लोग को। माने आपको साफ कहना है कि यहाँ जो है मानव तस्करी वाला मामला है? जी सर, हाँ टोटल यही है। या तो शादी के झांसा दे देता है, हाँ, कुछ प्रलोभन देके। हाँ, बड़ा बड़ा अमीर घर तुम्हारा शादी करें, तुम्हारा बड़ी बाप गरीब है, गरीब घर में शादी करेगा, ठीक ना? ऐसा करें। जी हम बाहर में काम करते हैं, मुंबई रहते हैं। जी सर। आपके कई गो बच्ची है? हमारा 5 लड़का लड़की मिलाकर है। ये लड़की का नाम? संध्या कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती थी? 10 में।
आपका नाम? मेरा मनोज पासवान नाम है कौन सर। गांव? बड़की पुसौली पावन गिरेज। आप बताइए क्या मामला हुआ है जी? हमारी लड़की का तबीयत खराब था, वो आई थी मोहनिया सरकारी अस्पताल में कब? 9वां महीना दो में। महीना 2 महीना हो गया सर। अच्छा ठीक। 2 महीना इसे ओरिजिनल 2 महीना 10 दिन होने वाला है। तो तबीयत खराब था, इलाज के लिए आई मोहन? मोहनिया आई थी सरकारी अस्पताल में। उसके साथ और कोई था? नहीं, दोनों बच्ची थी। मैंने उसके साथ छोटी बहन थी। हाँ, कब क्या हुआ फिर? वहाँ दवा ली है, दवा लेने के बाद में घर नहीं पहुँची सर। नहीं पहुँची तो हम लोग सुबह बिला खोज हेर करने लगे, फिर नहीं मिली। रिश्तेदारी सारे ढूंढ गए, नहीं मिला तो हम आवेदन देने गए। तो आवेदन दिए, देने के बाद में बोले कि पता लग जाएगा। फिर थाना पता में? हाँ, थाना कौन में, थाना? मोहनिया थाना। अच्छा तो मोहनिया थाना में वो ओम प्रकाश जी के हाथ में केस था। अच्छा आइए। हाँ। ओम प्रकाश जी के हाथ में केस गया। फिर हम फ़ोन करके बाद में पूछे कि ऐसी बात है कि कुछ पता चला, तो कह रहे हैं कि हमारा ढूंढना काम है, हमारा ढूंढना काम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची कहाँ गई है? सर ये शक नहीं है हमारे को, उस टाइम में शक नहीं था। अब क्या हो रहा है सर? अब शक में ये शक है कि एक लड़के के खाते में जो पैसा डलवाई है वो लड़का का सागर सिंह नाम है। अच्छा। सागर सिंह का भी हम डिटेल निकाल करके दिए, निकालने के लिए प्रशासन का बैंक का, हाँ। फिर भी वो नहीं निकाल पाए और कह रहे हैं कि हम लोग का काम यही क्या है। लगता है आपकी लड़की का प्रेम प्रसंग में घर से फरार हो गई या नहीं सर, घर से फरार नहीं हुई है, दोनों साथ में गई है? दोनों साथ में गई तो है। और क्या लगता है, मैंने किसी ने झांसा दे के ले गया या झांसा का मतलब यही होता है सर कि जो पैसा डलवाई है उसके खाते में, इस पर शक हो रहा है कि नहीं यही लड़का गया, इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अभी फिलहाल 2 लड़की और यानी कि आपके गांव से 4 लड़की लापता हाँ हो गई। हाँ सर, 4 लड़की लापता हो गई। तो ये कौन कौन लड़की का सबका नाम बताइए? हमारा लड़की का नाम है अंशु कुमारी और कविता कुमारी। अच्छा, और 2 लड़की जो है? वो लड़की का नाम तो सर संध्या अनु। तो आपके 2 महीना हो गया और ये जो बच्ची जो अभी फिलहाल लापता 3 हुई है, तारीख को ये 3 लापता तारीख हुई को है। हुई है। तो अभी आप लोग एसपी साहब के पास आए थे ना? हाँ, कहीं किसी पर शक या कुछ जो बोलना है बोलिए कि मैंने नहीं शक तो सर हमारा वही है जो कि ये सागर इसके खाता में पैसा आपकी पैसा बच्ची गया डाली है ना, यही ना? हाँ हाँ सर, तो वो पैसा कैसे डाली थी? फ़ोन पे से सोनार डाला था। अच्छा, मैंने तो सोना के मैंने सोना रख सोना के- बंकी रख करके पैसा डलवा दी। तो आपकी बच्ची सोनार को सोना रखी, उसके बाद पैसा डाली। हाँ। है ना? आपका गांव क्या है? घर तो पुसौली है सर। अच्छा, आपका नाम? रामकेश्वर पाल है। तो दोनों बच्चियां पढ़ती थी या किस में? हाँ पढ़ती थी, एक 7 में पढ़ती थी, एक 10 क्लास में पढ़ती थी। कई गो बच्ची है आपकी? 4 बच्ची है टोटल सर। तो ये 2 लापता हुए, लड़का दोनों। कई गो है? एक है। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं कहाँ? पावर ग्रिड में। जी बताया जाए, आपकी भी बच्ची लापता हो गई है। हाँ सर, हमारा बतली अब तक आपके गांव में कई गो बच्चियां लापता हुई है? 4 बच्ची सर लपाते कई हुए। गो युवावस्था में थी, मैंने कई गो बच्ची थी, मैंने सबका उम्र जानकारी? उम्र हमारे 2 बच्ची, एक हमारा भाई का है और हमारा है। 16 साल लगभग उम्र उसका है। अच्छा, 16 साल। और लड़कियों का? वो लड़कियों को पाल जी का लड़की है एक मैंने ठो, आपके बच्ची का 16 साल? 16 साल। आपका भाई के बच्ची का? वही 15 हाँ वही चला है। अपाल जी के बच्ची का? 17 साल। 17 साल, 12 साल। आपको क्या लगता है कि किसने क्या किया? सर हमको यही लगता है, पहले तो अगर सर हम लोग थाना पर चाहे किसी पर भारी को पास जा रहे हैं तो हम लोग तो सर एक मजदूर समाज से आते हैं, हम लोग के पास खाने के ठेका नहीं। अगर मजदूरी सर हम लोग नहीं करेंगे तो किसी भी पदाधिकारी पर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग से मुलाकात भी नहीं हो रहा है, या कह भी रहे हैं, यदि एप्लीकेशन भी दे रहे हैं तो कहा तो कल आइए, परसों आइए, आप पता लगाइए। हम सर पूरा हमको भरोसा है कि जो लोग यहाँ से ले जाकर भरमा देकर लड़कियों को बाहर बेच रहे हैं सर, उन लोगों पर पूरा शंका है कि हमारे घर का बगल में भी एक कोई आदमी हमारे बच्ची को एसपी से आप लोग एसपी साहब से मिलने आए? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ, आए थे हम लोग। क्या बोल रहे थे आप? बच्ची जो हमारी थी सर भभुआ में रहते थे, हम यही मजदूरी का काम करते हैं। हमारे बगल वाला लोग जो उसको बहुत झांसा दे रही थी कि यहाँ ब्याह करा देंगे, वहाँ ब्याह करा देंगे। यह टेंशन सुनकर हमने अपने बच्ची को सर है यहाँ से पुसौली भेजे कि ताकि नहीं हमारे पास घर पर भेज दिए कि रहेगी नहीं, इनको कोई आप भभुआ में क्या करते हैं? मजदूरी का राजमिस्त्री काम करते हैं सर। तो यही सर आ गया। और आपसे सर, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए वहाँ तक हमारा निवेदन है सर कि सर ये मेरा रिक्वेस्ट होगा
कि ऐसा जो अपराधी हैं बिहार के अंदर बेचने वाला बेटी को, इस पर थोड़ा ऊपर के पदाधिकारी से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक को निगाह होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी के जानकी पुस्तक केंद्र पर शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर मैथिली फीचर फिल्म विद्यापति का पोस्टर और ट्रेलर रिलीज किया गया। आकर्षक ट्रेलर जानकी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को दिल्ली, पटना आदि जगहों से आए वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कवि कोकिल विद्यापति के जीवन पर आधारित इस फिल्म के लिए निर्माता, निर्देशक और फिल्म की पूरी टीम की जमकर सराहना की। मालूम हो कि जानकी फिल्म्स का एक ही उपक्रम जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र है, जिसकी स्थापना 7 वर्ष पहले धनतेरस के दिन हुई थी। जानकी मैथिली पुस्तक केंद्र पिछले 7 वर्षों से मैथिली साहित्य और संस्कृति के उन्नयन का काम कर रहा है। ट्रेलर और पोस्टर रिलीज करने के अवसर पर फिल्म के निर्माता सुनील कुमार झा ने कहा कि फीचर फिल्म विद्यापति को मैथिली के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही इस फिल्म को हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज करने की योजना है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि महाकवि विद्यापति ने भारत के व्यापक जन समुदाय को प्रभावित किया है। यही कारण है कि हम इस फिल्म को विभिन्न भारतीय भाषाओं में रिलीज करने जा रहे हैं, ताकि संपूर्ण देश के लोग कवि कोकिल विद्यापति के जीवन के विविध पहलुओं से अवगत हो सके। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का निर्माण इस तरह किया गया है कि साहित्य और इतिहास के गंभीर अध्येताओं को ये बेहतर अनुभव देगा, साथ ही सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से सिनेमा देखने वालों को भी प्रभावित करेगा। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में कालापीपल विधानसभा के अंतर्गत लगने वाले ग्राम पंचदेहरिया के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीति से नाराज होकर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को कालापीपल में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी के द्वारा केंद्रीय कार्यालय पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण की है, क्या कारण है, मतलब कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा? कारण में हमेशा बीजेपी था, बीजेपी में रहूँगा और बीजेपी का था और कुछ नहीं है। हमें हमारे माता बहनों का जो सम्मान चाहिए और बीजेपी ने दिया। और जो भी हमारे जो सिस्टम चल रहा 20 साल से, इसके पहले 70 साल से क्या था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं बीजेपी में रहूँगा, बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूँगा, ये मेरी शपथ है। मैं कांग्रेस से आया हूँ। अभी कालापीपल में क्या स्थिति है? कालापीपल की मैं नहीं जानता हूँ, मेरे गांव की, मेरे परिवार की, मेरे आसपास के क्षेत्र की ये बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको सबको बीजेपी में जोड़ूंगा। ठीक। आपने भाजपा में ज्वाइनिंग ली है, क्या कारण है? भाजपा में सर्वप्रथम तो हम इसलिए आए हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है और हमारे गांव के सभी वरिष्ठ जनों को देखते हुए, जो पुराने लोग हैं बीजेपी में हैं, उनको देखते हुए हम बीजेपी में आए हैं। और इससे जो हमारे देश का विकास हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, इसलिए हमने सोचा है कि आगे भी चल के हमारी माता बहनों की सुरक्षा होती रहे, देश के जवानों की सुरक्षा होती रहे और इस देश की सुरक्षा होती रहे, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! किससे प्रेरणा ली? प्रेरणा की तो देखो ऐसी बात है, ये तो हमारी सोचने समझने की एक शक्ति होना चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ हैं, गांव के भी लोग हैं, हमारे यहाँ मेरे बचपन से मैं देखता आया हूँ कि कांग्रेस ही जीती है, लेकिन 1-2 चुनाव में हमारे यहाँ से बीजेपी जीती है और इस बार भी हम हमारे घनश्याम भैया चंद्रवंशी को ही जिताएंगे। ये हमारी सोच है और हाँ, जहाँ तक बनेगा हम गांव के नवयुवक से भी आग्रह करेंगे, माता बहनों से भी आग्रह करेंगे कि वो बीजेपी में वोट। अभी 20 से 25 जो प्रत्याशी लोकल के थे, वो घनश्याम जी चंद्रवंशी का विरोध कर रहे थे। किस प्रकार से इस विरोध से मतलब राहत मिलेगी या फिर विरोध? देखिए, पार्टी दोनों रहती है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। स्वार्थ की नीति, इसके अलावा सब अपनी अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। जो जिस पार्टी का रहेगा उस पार्टी का सपोर्ट करेगा। कांग्रेस वाले बीजेपी का विरोध करेंगे और बीजेपी वाले कांग्रेस का विरोध करेंगे। लेकिन हमारा दायित्व यही बनता है कि हम सिर्फ बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी में ही वोट। अच्छा, आपको सरकार की योजना का लाभ मिला है?
जी वो अपने स्वार्थ कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? टिकट नहीं दी इसलिए वो नाराज होकर बैठे, जबकि स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो पिछले 5 साल से परेशान था क्योंकि गलत आदमी को चुन दिया था। अब परेशान होने का कारण भी ये बन रहे हैं। तो हम उनसे कह रहे हैं कि आप जैसे तैसे इस पार्टी के साथ हो जाओ और हमारे जो पुराने जो घाव है उनका हरा भरा मत होने दो, ये हम उनसे निवेदन कर रहे हैं और उनको पार्टी के साथ कार्य करना चाहिए। हमें बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत अधिक पंजीत रहेगा। हम हमारी मीटिंग में जाते थे, हमें यही नेता जो आज बगावत कर रहे हैं ये सिखाते थे कि हमारा निशान कमल का फूल होना चाहिए, हमारा निशान कमल का फूल। आज किस बात में कर रहे हैं? क्या किस बात में उनको कमल का फूल आज नहीं दिख रहा क्या? जब उनको टिकट नहीं मिली अंधे हो गए क्या? आज टिकट नहीं मिली उनको, आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं। स्वार्थ की नीति क्यों करते वो बोलते हैं कि हमारा निशान कमल का फूल। उनका कहना है कि भारी प्रत्याशी कमल का फूल बाहर प्रत्याशी नहीं, के बाद उनका विरोध करेंगे, अपन भी वोट बिल्कुल करेंगे विरोध उनका। अभी हमने 3 दिन पहले प्रत्याशी कमल का फूल है। हमने 3 दिन पहले हमने उनसे विरोध करा और कहा स्पष्ट नवीन शिंदे जी से कि आप गलत कर रहे हो। मैंने खुद ने बोला, किनसे बोला? नवीन शिंदे से मैंने खुद ने बोला कि आप गलत कर। नहीं, मैं नाम लेके बोलूंगा, कोई डर थोड़ी है। अपना कमा के खाते हैं, दूसरा का थोड़ी कमा के खाते। 4-10 साल जो राजनीति कर रहे हैं और अपने को यूज कर रहे हैं और आज जब टाइम आया जब वो अलग हट के बैठ रहे हैं। उनका टाइम आएगा जब अपन देखेंगे, अब देखेंगे वो तो। बिल्कुल। और उनकी वजह से दूसरी सीटों में दिक्कत आ रही है हमें। उनका कुछ चार्ट वोट है उनका सामाजिक। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग जो है धार्मिक राजनीति करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सनातन है, हिंदू है, हिंदू की बात करें, हिंदू गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। उसमें क्या है? वो कर जिया जिन्ना की औलाद है तो हमें उससे क्या लेना? नहीं, वो करके बताते हैं। वो फिरोज गांधी की औलादे बने तो हमें क्या करना? हम तो हिंदू है, हिंदू बनेंगे, हिंदू वो रहेंगे। धर्म के लिए आगे जाए और सनातनी है और सनातन नहीं, और सनातन तो अहिंसा परमो धर्म है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र वर्मा। हाँ साहब, 1 मिनट मेरी सर। ग्राम माडला खेड़ी, पोस्ट फराड़, जिला शाजापुर, तहसील कालापीपल और रतन भगत के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं बचपन से ही सनातन धर्म के हिसाब से बीजेपी में ही रहा हूँ और रहूँगा और समझाता आया हूँ। और अगर अभी नहीं समझेगा तो तुमने 5 साल देखो ही इनका लोग कितना रोया। मांदला खेड़ी में जाके देखना, 2 किलोमीटर रोड आषाढ़ में डामरीकरण होने वाला था जो आज तक ना हुआ। और इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे। अरे कर्जा माफ मत करो, पर ये महिलाओं गिर रही है कि डामरीकरण तो करो, बारिश निकल गई है। विधायक का काम होता है फोन लगा के काम करवाना, आगे ट्रैक्टर पाछे धूल, जब देखो जब मूल का मूल, फिर भी क्या हम अच्छा है? अब जनता बताएगी। बहुत बढ़िया। सर अभी भारतीय जनता पार्टी की कालेपल्ली विधानसभा में किसी की तैयारी चल रही है? सर बहुत अच्छी तैयारी है और घनश्याम चंद्रवंशी बहुत आगे, बहुत मतों से आगे है, ये मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है और आपके स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी प्रत्याशी है। बाहरी प्रत्याशी है तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कुणाल चौधरी जी को देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम वो दोनों बाहरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किसको देने जाएंगे? मतलब हमारा तो ये घनश्याम चंद्रवंशी जी हमारा प्रत्याशी है, सीधी सीधी बात है। कमल का फूल पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे गाँव से आज जो लोग आए हैं, मतलब सदस्यता ग्रहण करी है, वो उन्होंने अपनी नीति, मतलब अपनी जो बीजेपी की नीति है उनके कारण हमने कोई उन पर प्रेशर नहीं डाला कि हमारे साथ चलो आपने, हम गाड़ी लेकर आए हैं, 2 गाड़ी 3 गाड़ी लेकर आए हैं, कोई प्रेशर से नहीं आए, उनके मन से आए कि हमको लेके चलो। आज हमको भाई साहब ने टाइम दिया था 9 बजे का, इसलिए बहुत देर से उनका वेट कर रहे थे और हम इसलिए आए हैं। बस सर कुछ नहीं, अपनी पार्टी जो। देखिए सर, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप मीडिया से हैं तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए क्या है कि लोग, जिन लोगों को अवसर मिल चुका है, 2-2 बार विधायक बन चुके हैं, उन्हें टिकट मिल चुका है, उन लोगों ने भी विरोध किया है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।